अभी मैंने पूछा सचिव महोदय को कि हमने कहा है कि यहाँ पर एक और हम अपना मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करेंगे रांची में, उसकी क्या अद्यतन स्थिति है। तुरंत यहाँ पर डीसी साहब को बुलाया गया, पहले से इनको निर्देश दिया गया था और जगह भी चिन्हित हो गई है। और अब जिस तरीके से रिम्स हमारा मेडिकल कॉलेज, जो कभी मुझे लगता है कि 600-700-800 लोगों के लिए, 2000 लोगों के लिए बनी थी, आज 15,000 लोगों की सेवा कर रहा है। बेचारा आज इतना थक सा गया है कि उसको कभी कभी रिपेयर मेंटेनेंस में भी ले जाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो आज उस चीज को एक ध्यान में रखते हुए इस एक बेहतर और वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं को के साथ लैस एक भव्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना रांची में बहुत जल्द हम लोग करेंगे, जहां वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज देश के अंदर हर साल लगभग 15-16 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं। और डॉक्टरों की क्षेत्र में 70,000, 80,000, 90,000 हर साल डॉक्टर बनते हैं। जब तक इन डॉक्टरों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर निश्चिंत हो जाना बेईमानी है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ चीजें, नीतिगत निर्णय भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो समय परिस्थिति को ध्यान में ना रखते हुए लिए जाते हैं, तो नुकसान भी भुगतना पड़ता है। हमारे केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज सुदूर जो हमारा जिला है, हमारा वैसे भी झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो काफी उतार चढ़ाव वाला है, जहां पर लोग शहरों के जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहर वहां नहीं है, वहां पर मेडिकल कॉलेज अगर हम खोलते हैं तो शायद वो मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार तो कभी नहीं चला पाएगी, केंद्र सरकार हो सकता है चला ले, क्योंकि वहां हम फैकल्टी को पहुंचा नहीं सकते। जिस भी फैकल्टी को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी लेक्चरर प्रोफेसर को पहुंचाएंगे तो उसका भी बाल बच्चे हैं, उसका भी जीवन यापन है। कैसे जाएगा? आज यही वजह है कि 15 साल पहले इस राज्य को मिला हुआ एम्स, जो देवघर में अवस्थित है, वो आज ओपीडी से आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये स्वायत्तता राज्य सरकार को देना चाहिए केंद्र सरकार से कि आप राज्य के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। तो उसके लिए राज्य सरकार ज्यादा बेहतर आकलन कर सकता है, बता सकता है कि कहां मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, किस तरीके से इसका संचालन होना चाहिए। लेकिन सारी चीजें थोप दी जाती हैं ऊपर से, अब वो बन के फिर खंडर होने में उसको वक्त नहीं लगेगा। कुछ दिनों के बाद मेडिकल काउंसिल तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है कि आपके पास ये प्रोफेसर नहीं है, वो लैब नहीं है, ये ऑपरेशन
ये काम नहीं करता है तो अगला आपका जो मेडिकल स्टूडेंट की सीटें हैं वो हम घटा देंगे। एक बार घटेगा, 2 बार घटेगा, तीसरी बार पूरा खत्म। तो कैसे हम उसको संचालन करेंगे? तो ऐसे कई चीजें हैं। खैर, इसका भी कोई ना कोई रास्ता हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। और यही वजह है कि रांची के अंदर जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लोड बढ़ रहा है, हम लोग और प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का नए आयाम जोड़ने पे तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ साथ में इस उम्मीद के साथ नहीं कि फलना मेडिकल ग्रुप यहां आएगा तो वो बेहतर कर देगा स्वास्थ्य सुविधा, ये मेडिकल ग्रुप आएगा तो उसको हमने इतना मदद किया, ये जमीन दिया, वो जमीन दिया, इतना का इकरारनामा किया, एमयू हो गया तो हमारा सब ठीक हो जाएगा। हम उस भरोसे के साथ नहीं चलते। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस शहर के अंदर एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज होगी जहां अल्टरनेटिव व्यवस्था के साथ हम उसको मजबूती के साथ खड़ा कर पाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों का। और जो नए नवनियुक्त डॉक्टर हैं उन सब लोगों को भी कि आप लोग सरकार की नियुक्ति में आ तो गए, लेकिन इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने में विश्वास रखता हूं, एक पॉजिटिव माइंड के साथ सोच चलने का प्रयास करता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे भी उछल कूद करना पड़ जाता है, क्योंकि बरसों से जो चीजें चली आ रही है, जो ट्रेन 110 की स्पीड में चल रही है, उसको रोकने में तो समय लगेगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का एक नया लिस्ट खड़ा होने लगता है। सभी को एकदम शहरी इलाका, शहरी क्षेत्रों में काम करने का इच्छा होने लगती है। मैं मानता हूं ये मानव जीवन का स्वभाव है, लेकिन इस चुनौती को कौन करेगा काम? अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं जरूर विभाग से ये कहता कि इस राज्य का कौन सा ऐसा कोना है जहां डॉक्टर नहीं जाना चाहता है, वहां मेरा पोस्टिंग कर। आप गांव में लोगों को देखेंगे जो जिनकी तबीयत खराब होती है, बहुत पीड़ा होता है, लेकिन चलिए, अब आप लोग के जिम्मे हम लोगों ने जिम्मेवार कुछ जिम्मा सौंपा है, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सरकार को एकदम बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और जो जिम्मेवारी मिली है हम तो ये भी आप लोगों को इतनी छूट देते हैं कि आप 100% मत कीजिए, कम से कम 50% भी कर दीजिए, उसमें भी इतना बड़ा बदलाव होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो जिम्मेवारी का 50% भी हम लगा ले तो भी इतना मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिलेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हमारे गांव, इस राज्य का तो सबसे बड़ा कहीं कि सौभाग्य, दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ के लोग इतने सरल और सीधे हैं कि गाय भी उतना सरल सीधा नहीं होगा।
लेकिन यहाँ के लोगों के साथ हम लोग थोड़ा जाति करते हैं। जब ये खबर उठ के आती है कि फलाना गांव से खाट पर मरीज को लाया गया, साइकिल पर मरीज को लाया गया, और सरकार कभी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बांट रही है, कभी बड़े बड़े एम्बुलेंस बांट रही है, फुल लोडेड एम्बुलेंस चला रही है। मैं तो यहां तक कहता हूं, विभाग को यह भी कहता हूं कि आपको क्या चाहिए, आपको हवाई जहाज भी आपके पास है, आपको गांव में हेलीकॉप्टर उतारना है, हेलीकॉप्टर इलाज के माध्यम से इलाज करना है, तो वो भी सरकार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कहीं ये चीजों को सिर्फ दिखावटी ये पे हम लोग ना रखें। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ चीजों को ऐसा यहां बनाएं आप, और ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से यहां से लोग भेलोर और मद्रास में इलाज कराने के लिए अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं, मैं उस योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा हूं कि आने वाला समय में दूसरे राज्यों से लोग झारखंड में आकर के इलाज कराएंगे, वो व्यवस्था हम देंगे। थोड़ा सा इसमें हमें समय लग रहा है, लेकिन नामुमकिन है मैं नहीं मानता। आप लोग देखेंगे जरूर कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है, कुछ योजना को, जहां हमारे आने वाली पीढ़ी, अभी जैसे नर्स की बात करें, अभी मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर लड़कियां खाली नर्स का कोर्स करती है। बोले अजीब हालत है, क्या लड़के नर्स नहीं बन सकते क्या? किसी को पता ही नहीं, कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी नर्स बन सकते हैं, मेल नर्स का काम कर सकते हैं। आज के दिन में और सब अस्पतालों में देखेंगे कि लड़के भी आज के दिन में नर्सों का काम कर रही है, और अधिकतर तो जो रेस्क्यू, मेडिकल रेस्क्यू होता है उसमें मेल नर्स का ही काम आता है। तो यहां जितने भी डॉक्टर और इस सब से जुड़े हैं, कम से कम आप अपने इर्द गिर्द में भी, आसपास लोगों में भी जो नौजवान हैं, कोई लड़का इस बात को नहीं जानता होगा कि लड़का भी नर्स का पढ़ाई कर सकता है, और कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कभी फॉर्म भरता ही नहीं है। हमें इस पर भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।